अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और इंडिया की इकोनॉमी को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के एक छोटे छोटे नंबर्स पे। पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो अराउंड अभी फॉल कर रहा है 300 बिलियन समथिंग डॉलर पे। पाकिस्तान का पर कैपिटा जो है वो फॉल कर रहा है 1500 बिलियन पे। और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो फॉल कर रही है 32 बिलियन पे। और पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो फॉल कर रही है 50 बिलियन पे। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, जो डॉलर रिजर्व्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बिलियन के डॉलर स्टक हुए हैं, जो कि पाकिस्तान आईएमएफ के बेल आउट के लिए अभी तक कोशिशें कर रहा है, जो कि 7 बिलियन डॉलर का बेल आउट है, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को ऑलरेडी रिसीव हो गया और बाकी के लिए पाकिस्तान कोशिश करता फिर रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी है 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इंडिया के जो फॉरेन या डॉलर रिजर्व जो है वो 500 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 बिलियन डॉलर है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट हैं वो 300 बिलियन डॉलर्स में है। 300 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी क्यों इतना ग्रो करी और पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों इसमें पीछे रह गई है, इसकी सिंपल वजह ये है कि इंडिया की इकोनॉमी में डेमोक्रेसी मेच्योर हुई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए डेमोक्रेसी मेच्योर नहीं हो सकी है। क्योंकि आपको पता है कि ये रिसेंट जितने भी और आज अभी तक इन 2023 आफ्टर कोरोना पेंडेमिक पाकिस्तान स्टिल इसी क्राइसिस से सफ़र कर रहा है और इसी परेशानी में अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में डेमोक्रेसी ऊपर जा चुकी है। इंडिया की इकोनॉमी में कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उधर एक गवर्नमेंट आती है, वो अपना टेन्योर पूरा करती है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट करती है और फिर वो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में एक हुकूमत आती है, वो अपनी पूरी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाती कि दूसरी हुकूमत आ जाती है और वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इवन बाहर के इन्वेस्टर के लिए और बाहर का जो लेंडर है उसके लिए भी हो जाता है और पाकिस्तान सफ़र करता चला जाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी का सबसे मेरे ख्याल से जो रीज़न उधर के राइज़ का यही है कि उधर डेमोक्रेसी मेच्योर हो रही है। उधर एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, एक फेयर इलेक्शन के बाद दूसरे फेयर इलेक्शन होते जा रहे हैं। मतलब जो लोग आ रहे हैं, जो भी लीडर्स आ रही हैं, उनका क्या करैक्टर है, उन्होंने क्या काम किया, वो एक अलग बहस है। लेकिन इकॉनमी ने उनकी एक बहुत अच्छा ग्रो किया है। और इंडिया की अगर हम देखें पाकिस्तान की जो इंडिया ने जो एक बहुत बड़े सेक्टर पे काम किया है वो आईटी सेक्टर है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 150 बिलियन डॉलर में है और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 5 बिलियन डॉलर पे फॉल कर रही हैं। तो कहाँ 150 बिलियन और कहाँ सिर्फ 5 बिलियन। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टोटल 30 बिलियन डॉलर हैं या 32 बिलियन डॉलर हैं, और वो भी आफ्टर डीवैल्यूएशन ऑफ डॉलर के डीवैल्यू होने के बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा सकी। लेकिन इंडिया की जो है वो करेंसी भी स्टेबल है, डॉलर के अगेंस्ट 70-80 इसके अराउंड फिर रही है। और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी उनकी आने वाले दिनों के साथ ग्रो करती जा रही है। इंडिया ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि उन्होंने अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर किया और ऑटोमोबाइल की अफ्रीका मार्केट को कैप्चर किया। और उधर उन्होंने जिस बड़े प्लेयर को हराया वो है चाइना की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अफ्रीका में मोटरसाइकिल्स और ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में। लेकिन इंडिया के प्रोड्यूसर्स ने उधर की मार्केट को सर्च किया, उधर की मार्केट को एनालाइज किया, उधर इन्वेस्टमेंट की और फिर अपनी कंट्री से उधर असेंबली प्लांट लगाया और अपनी कंट्री को ज़र मुबादला के ज़खायर दिए। और सेम यानी उधर अब ये देख लें कि इंडिया की जो ये जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा बाइक्स जो बिकती हैं वो इंडियन ब्रांड्स की बिकती हैं, ना कि चाइनीज़ ब्रांड की। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उनको चाइनीज़ ब्रांड से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दी। लेकिन पाकिस्तान बताएं, आप मुझे खुद बताएं कुछ ये, बल्कि मुझे कमेंट में बताइए कि कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान ऐसी एक्सपोर्ट कराओ या कोई ऐसी चीज़ असेंबल कराओ जो कि पाकिस्तान की पहचान बन सकी हो। बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान का जो नमक है, जो जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, जिसे पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, वो नमक जो है वो पाकिस्तान इंडिया को सिर्फ $2 पे बेच रहा है। यानी इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ $2 पे। इंडिया वाले वही नमक उसको हिमालयन का नाम देके, उस पिंक सॉल्ट को हिमालयन का नाम देके $60 पर केजी का बेच रहे हैं। तो इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है बीच में हमारी कैपेबिलिटीज़ पे। तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी पूरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास लीडरशिप एक नहीं है, एक इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है, एक तसलसल नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक सफ़र कर रहा है। और सबसे बड़ा ये जो मसला ये है हमारे मुल्क के
पॉलिटिकल क्राइसिस। इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान सफ़र करता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन ही निकल पा रहा है। जब सोल्यूशन निकलेगा तो फिर फ़ायदा होगा और फिर पाकिस्तान आगे जा सकता है। और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि सिर्फ ये एक सेक्टर ही पाकिस्तान को उठा के खड़ा कर सकता है, लेकिन क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होती, तो इस वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें, मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ कि नॉर्वे कंट्री है, वो पंजाब से भी छोटा मुल्क है, उसकी आबादी लाहौर जिससे कम है, लाहौर से भी कम है, यानी एक शहर से भी कम है, पंजाब से छोटा वो मुल्क है। उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $350 बिलियन की हैं एक साल की। ये पाकिस्तान का जीडीपी है और वो सिर्फ एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी सब्जियां फल बेच रहा है पूरे यूरोप में $350 बिलियन के। और पाकिस्तान का इतना बड़ा लैंड है, पंजाब सिंध हर जगह, केपी के हर जगह पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है? $8 बिलियन की। सॉरी, ये एक्सपोर्ट भी नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट तो है ही नहीं। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बल्कि डेफिसिट में जा रहा है। इवन $7 बिलियन की सब्जियां और फल प्रोड्यूस करता है और $1 बिलियन यानी एक्स्ट्रा पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ जाता है। यानी पाकिस्तान की जो खाने पीने की जो कह लें कि पूरा जो बजट है, मुल्क में 22 करोड़ लोग जो खाते हैं वो $8 बिलियन का खाना खाते हैं, तो पाकिस्तान प्रोड्यूस कितना कर रहा है? $7 बिलियन का। तो $1 बिलियन का पाकिस्तान को बाहर से मंगवाना पड़ जाता है। तो एक सेक्टर के ऊपर भी अगर फोकस करके एक पॉलिसी का तसलसल बनाया जाए तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर लेके जा सकता है। तो ये इस तरह की इंशाल्लाह मैं वीडियोस और मज़ीद लाता रहूँगा। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।